प्रेगनेंसी कंसीव होते ही शरीर में सबसे पहले ये लक्षण दिखाई देगा। जी हाँ, पीरियड मिस होने से भी पहले आपकी बॉडी आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिग्नल्स देने लगती है जिससे आप समझ सकती हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। जब कोई लेडी कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है तो हर बीतता दिन एक्साइटमेंट से भरा होता है और मन में बस यही सवाल चलता है कि क्या इस बार खुशखबरी मिलने वाली है। अक्सर लोग मानते हैं कि पीरियड मिस होना ही प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण है, लेकिन सच ये है कि कॉन्सेप्शन के तुरंत बाद यानी आपके एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से लगभग एक हफ्ते पहले ही बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और शरीर खास इशारे देने लगता है। सबसे पहली बात अगर करें तो कुछ लेडीज में इम्प्लांटेशन के टाइम हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। जब फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो आमतौर पे ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के बाद हो सकता है। इस दौरान बहुत हल्की पिंकिश या ब्राउनिश स्पॉटिंग दिख सकती है। ये जनरली हैवी फ्लो या क्लॉट्स वाली नहीं होती और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। कुछ लेडीज को इसके आसपास लोअर एब्डोमेन में हल्की क्रैम्पिंग भी फील हो सकती है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर प्रेगनेंसी में हो ये जरूरी नहीं है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी का अर्ली हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में हैवीनेस, सोरनेस या सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। निप्पल के आसपास का एरिया भी थोड़ा डार्कर नजर आ सकता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको थकान भी महसूस हो सकती है। दिन भर सुस्ती रहना, अचानक नींद आना या एनर्जी कम लगना भी अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकता है। इसी हार्मोनल चेंज की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है, जिससे ब्लोटिंग, हैवीनेस या कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का असर मूड पर भी पड़ सकता है, जिससे बिना किसी बड़ी वजह के चिड़चिड़ापन, इमोशनल फील होना या मूड स्विंग्स हो सकते हैं। एक और बदलाव जो कुछ लेडीज नोटिस करती हैं वो है स्मेल सेंसिटिविटी और टेस्ट में चेंज। किचन में पक रहे खाने, चाय, लहसुन या परफ्यूम की स्मेल अचानक बहुत स्ट्रांग लग सकती है और जी मिचलाने जैसा फील हो सकता है। कुछ लेडीज को मुंह में मेटालिक टेस्ट भी महसूस होता है। नोजिया या वॉमिटिंग भी प्रेगनेंसी का कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ये यूजुअली प्रेगनेंसी के 4 से 6 हफ्ते के आसपास ज्यादा नोटिसेबल होता है। इसी तरह बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत भी प्रेगनेंसी में हो सकती है, लेकिन ये हर लेडी में बहुत अर्ली स्टेज पे हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर ट्रैक करती हैं तो ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये टेम्परेचर एक्सपेक्टेड पीरियड के आसपास भी एलिवेटेड रह सकता है, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर या किसी एक सिम्टम के बेसिस पर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं की जा सकती। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं तो फॉलिक एसिड, हेल्दी डाइट और एडिक्वेट हाइड्रेशन का ध्यान रखें और बिना अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी का सिर्फ इंडिकेशन दे सकते हैं। एक्यूरेट कंफर्मेशन प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होती है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में एससीजी हार्मोन डिटेक्ट करता है। आप एक्सपेक्टेड पीरियड के दिन या उसके बाद टेस्ट कर सकती हैं। अगर टेस्ट निगेटिव आए लेकिन पीरियड फिर भी ना आए तो कुछ दिन बाद टेस्ट दोबारा करना यूजफुल हो सकता है। मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन अर्ली टेस्टिंग में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फील कर रही हैं या प्रेगनेंसी को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।